आदाब। मैं अजय सिंह कविता और गद्य लिखता हूँ। आज गुलमोहर किताब पर मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका संबंध हिंदी के वर्चस्व से है, हिंदी के डोमिनेंस से है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो शासन व्यवस्था है हमारे देश में हिंदुत्व फासीवाद से जुड़ी हुई और एक हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के जो शासन व्यवस्था चल रही है हमारे देश में, वो दरअसल एक भाषा, एक देश, एक वेशभूषा, एक खान पान, एक तरह की आदत, एक तरह का संस्कार, एक तरह का आचार विचार उस तरह से लाना चाह रही है। और इसी के तहत उसने हिंदी को जिस तरीके से पेश किया है और जिस तरह से उसने हिंदी को लादने की कोशिश की है, वो चीज दिखाई भी दे रही है। अभी भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता की बात जिस तरीके से हुई है, 3 बिल पेश किए गए हैं संसद में, जिन पर अगले जब संसद का सत्र होगा तो उसमें बहस होगी। तो उसकी जो पूरी परिकल्पना है, वह परिकल्पना अगर आप ध्यान से देखें तो जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा था, उससे काफी कुछ मिलता जुलता है। और इसके पीछे एक मानसिकता यह काम कर रही है कि हमें गुलामी की आदत से या गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। और यहां जब गुलामी की मानसिकता की बात की जा रही है, तो जो अतीत में हमारा जो इतिहास रहा है, जिसमें 200 साल के अंग्रेजी शासन को छोड़ करके हम खुद मुख्तार रहे हैं और अलग अलग तरीके से हम इस देश में कामकाज करते रहे हैं, उन सबको मटियामेट करके 1000 साल या 1500 साल की तथाकथित गुलामी के बारे में बात की जा रही है। और उसी के तहत ये जो भारतीय न्याय संहिता के नाम से जो चीज पेश की गई है, वो इसी रूप में पेश की गई है कि हमें इस गुलामी की मानसिकता से, तथाकथित गुलामी की मानसिकता से मुक्ति चाहिए। तो सवाल यहां पर यह है कि जिस हिंदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरीके से जोर लगाए हुए हैं, वह दरअसल भारत का जो एक संघ बना है, यूनियन ऑफ स्टेट, उस संघ की धारणा के ही विपरीत है। उस संघ की धारणा के विपरीत इसलिए है कि यहां हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के समकक्ष ही रखा गया है और उसे कोई एकमात्र राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों को यह बराबर बताया जाता रहा है बहुत भ्रामक तौर पर कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी कतई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में स्वीकार किया गया है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं, और साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में पुरस्कार देती है हर साल। तो हम मान के चलते हैं कि 24 भाषाएं हमारे देश में हैं जिन्हें स्वीकृति मिली हुई है सरकारी तौर पर। तो वे 24 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज। तो वो हिंदी उसमें से एक है। और हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ सरकारी कामकाज की भाषा में के रूप में स्वीकार किया गया है। और इस रूप में स्वीकार किया गया है कि जितनी अन्य राज्यों की जो भाषाएं हैं, उनमें इस कामकाज को उनकी भाषाओं में अनुवाद करके उनको प्रस्तुत किया जाएगा। आप ये देखिएगा कि संसद में जो कार्रवाई होती है, बहस होती है, उसमें भारत के जितने भी हिस्से से चुन करके
हमारे प्रतिनिधि नुमाइंदे पहुंचते हैं, वे सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में, बंगला में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, और वहां अनुवाद की व्यवस्था है। साइमल्टेनियसली अनुवाद होता है वहां पर, जो जिस भाषा में उस अनुवाद को सुनना चाहे वो करता है। तो इस स्पिरिट को, जहां सभी भारतीय भाषाएं एक समान दर्जा हासिल किए हुए हैं संविधान के ढांचे के तहत, उसको नष्ट करके हिंदी को ही एक सुप्रीम भाषा, एक राजभाषा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इसका एक, आप देखिएगा कि संघीय ढांचे के तहत कई राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है, और वो विरोध जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध, अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएं, तो हिंदी साम्राज्यवाद से भी है। हमारे देश का एक अच्छा खासा हिस्सा इस बात को महसूस करता है कि हमारे ऊपर हिंदी साम्राज्यवाद लादा जा रहा है। तो हिंदी साम्राज्यवाद की क्या रूपरेखा है? उसकी रूपरेखा यही है कि सब कुछ हिंदी में हो, हिंदी के अलावा अन्य किसी भी भाषा को आप उसमें आप वरीयता या प्रमुखता नहीं देते। और इसके माध्यम से आप, जब आप हिंदी की बात करते हैं, तो चूंकि हिंदी को लगभग हिंदू का पर्याय बना दिया गया है, तो इस नाते जब भी आप हिंदी की बात आप करेंगे, तो उसमें इसका खतरा मौजूद है कि आप हिंदूकरण की भी बात कर रहे हैं। और इसीलिए जब ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा जो 20वीं शताब्दी में चला था, बहुत सारे हमारे देश के बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी उस नारे के साथ थे, तो वो पूरा का पूरा एक उर्दू के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और अन्य भारतीय भाषाओं के खिलाफ वो पूरी की पूरी एक मुहिम थी जो चली थी। और उसके बरक्स एक हिंदुस्तानी का आंदोलन भी चला था, जिसमें बहुत सारे लोग थे। भगत सिंह को अगर आप देखिए, तो भगत सिंह एक साथ कई भाषाओं में लिखते थे, पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। गांधी भी कई भाषाएं जानते थे। अंबेडकर मराठी और अंग्रेजी, थोड़ी बहुत हिंदी सब जानते थे, और उन सब में वो काम करते थे वे सब लोग। और वहां कभी भी इस तरीके से कोई एक कंट्राडिक्शन पैदा नहीं हुआ, यानी ऊपरी तौर पर नहीं हुआ। अंदर से तो बहुत सारी धाराएं थीं, लेकिन ऊपरी तौर पर इस तौर पर यह नहीं था कि एक हिंदी को हम पर थोपा जा रहा है। हालांकि उन आंदोलनों में भी, खास करके कांग्रेस के आंदोलन में, हिंदी के वर्चस्व को लेकर के एक धारा रही है, और वो हिंदी का वर्चस्व एक हिंदुत्व की आड़ में वो उसको कायम करने का रहा है। इसके खिलाफ भी लड़ाई रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हिंदी को लेकर के जिस तरीके से एक आक्रामक उत्साह मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस और हिंदुत्व के जबरदस्त वाहक हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के आए हुए हैं, तो जिस तरीके से ये हिंदी को एक लाया जा रहा है, और खास करके भारतीय न्याय संहिता के नाम पर, वो बहुत चिंता पैदा करता है। और वह चिंता इसलिए पैदा करता है कि ये हमारे देश की जो एक साझी विरासत रही है, और हमारे देश में जो विभिन्न भाषाओं की एक जो फुलवारी रही है, जिसमें तमाम भाषाएं खिलती और काम करती रही हैं, उन सबका यह निषेध करता है। और एक आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो एकता बनी थी, हालांकि उस एकता को खंडित करने की कोशिशें भी कम नहीं हुई, खास करके उर्दू के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद जो एकता बनी हुई थी, उस एकता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है, और हिंदी के वर्चस्व को कायम करते हुए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को और पुष्ट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी के नाम पर, हिंदी के खिलाफ, क्योंकि हिंदी तो एक जन भाषा है ना, लेकिन उस जन भाषा का जिस तरीके से
एक कम्युनलाइजेशन किया गया है, खास करके इन लगभग 10 सालों में, 2014 के बाद से, तो बहुत चिंता पैदा करता है। हर जगह हिंदी, हर जगह हिंदी, और किसी अन्य भाषा को आप उसमें कोई तरजीह नहीं दे रहे। उर्दू को तो आपने लगभग नष्ट ही कर दिया, वो हमारे सोच विचार से बिल्कुल बाहर हो गई है और एक गैर भारतीय भाषा के तौर पर वो हो गई है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी भाषाएं हैं उनको भी लगातार अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि हिंदी को जिस तरीके से लादने थोपने की कोशिश की जा रही है, हम चाहे हिंदी साम्राज्यवाद न कहें, न भी कहें, लेकिन यह हिंदी वर्चस्ववाद तो जरूर है। यह हिंदी की हेजुमनी, हिंदी के वर्चस्व को अन्य भाषाओं की कीमत पर लादने की कोशिश की जा रही है और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। शुक्रिया।